महाशिवरात्रि से पहले ले आए ये 3 चीजें, दरिद्रता का होगा नाश। क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि एक ऐसी रात है जिसमें भगवान शिव के साथ सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से जुड़ने पर हमारे जीवन से दरिद्रता दूर हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक विश्वास नहीं, बल्कि एक प्राचीन रहस्य है जिसे आज तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस महाशिवरात्रि के अवसर पर आपकी दरिद्रता दूर हो और आपको सुख, समृद्धि और शांति मिले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस रात में भगवान शिव के भक्तों के लिए एक गहरी चेतावनी और एक रहस्यमय उपाय छिपा है, जिसे अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो जीवन बदल सकता है। तो आइए जानते हैं उन 3 चीज़ों के बारे में जिन्हें महाशिवरात्रि से पहले अपने घर में लाकर आप अपने जीवन से दरिद्रता का नाश कर सकते हैं। कहानी। ये बात सदियों पुरानी है, जब एक छोटे से गांव में एक साधारण सा ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम था देवेंद्र। देवेंद्र एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन बावजूद इसके वह कभी भी समृद्धि का स्वाद नहीं चख पाया। उसके घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल रहता था। घर में अनावश्यक तनाव, बीमारियां और आर्थिक परेशानियां लगातार बनी रहती थीं। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और रोजाना पूजा पाठ करता था, लेकिन फिर भी उसे किसी प्रकार की खुशहाली नहीं मिल रही थी। एक दिन, महाशिवरात्रि के दिन, जब सब लोग शिव मंदिर में पूजा कर रहे थे, देवेंद्र ने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में एक प्राचीन ऋषि ने उसे आकर कहा, देवेंद्र, तेरी दरिद्रता का कारण तेरा पाप नहीं, बल्कि तेरा कर्म है। अगर तू महाशिवरात्रि से पहले इन 3 चीजों को अपने घर लाएगा तो तेरा दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और तेरे घर में समृद्धि का वास होगा। देवेंद्र ने ऋषि से पूछा, वह 3 चीजें कौन सी हैं? ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, पहली चीज है गंगा जल, दूसरी है शिवलिंग और तीसरी है बेलपत्र। 1. गंगा जल। ऋषि ने देवेंद्र से कहा, गंगा जल एक दिव्य तत्व है जो न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि आत्मा को भी पवित्र करता है। ये वह जल है जो हमें हर प्रकार के पाप से मुक्त करने की क्षमता रखता है। इस जल से तुझे अपनी दरिद्रता और सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना है। महाशिवरात्रि के दिन जब तू शिवलिंग पर जल अर्पित करेगा, तब वह जल तुझे समृद्धि और शांति देगा। देवेंद्र ने जब गंगा जल की महिमा सुनी तो उसने तुरंत गंगा नदी के किनारे यात्रा करने का निश्चय किया। वहां जाकर उसने गंगा जल भरा और अपने घर लौट आया। गंगा जल की कुछ बूंदें उसने शिवलिंग पर अर्पित की और कुछ को अपने घर में रख लिया। वह रात भर शिव की उपासना करता रहा और जैसे ही महाशिवरात्रि का व्रत समाप्त हुआ, उसने महसूस किया कि उसके मन में एक अजीब सी शांति आ गई थी। 2. शिवलिंग। ऋषि ने देवेंद्र से दूसरी चीज के बारे में बताया, शिवलिंग वह दिव्य रूप है जिसमें भगवान शिव का वास है। इसे अपने घर में रखने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब भी तू इस पर जल अर्पित करेगा तो तेरे जीवन से दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। इस शिवलिंग का पूजन एक बेहद महत्वपूर्ण कार्य है जो हर व्यक्ति को समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करता है। देवेंद्र ने सोचा, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, लेकिन शायद मेरे घर में शिवलिंग की कमी थी। उसने अगले ही दिन एक पवित्र शिवलिंग खरीदी और उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित किया। जैसे ही वह शिवलिंग स्थापित करने के बाद पूजा करने बैठा, उसे एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। उसके मन में विश्वास और आस्था और भी मजबूत हो गई। 3. बेलपत्र। ऋषि ने तीसरी चीज के बारे में बताया, बेलपत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय हैं। इनकी पत्तियां भगवान शिव के सिर पर चढ़ाई जाती हैं। जब तू इन पत्तियों को सही तरीके से अर्पित करेगा तो यह न केवल तेरे जीवन से दरिद्रता दूर करेगी, बल्कि तेरी मानसिक स्थिति को भी शांति प्रदान करेगी। बेलपत्रों में एक खास प्रकार की ऊर्जा होती है जो संजीवनी का काम करती है। देवेंद्र ने इस बात को ध्यान में रखते हुए बेलपत्रों का एक गुच्छा खरीदा और महाशिवरात्रि की रात में उन बेलपत्रों को शिवलिंग पर अर्पित किया। जैसे ही वह बेलपत्र अर्पित कर रहा था, उसे अपने भीतर एक अद्वितीय शांति का अनुभव हुआ। उसकी सारी चिंताएं और कष्ट जैसे दूर हो गए थे। उसे महसूस हुआ कि उसकी कठिनाइयां अब समाप्त होने वाली हैं। महाशिवरात्रि का अद्वितीय असर। महाशिवरात्रि के बाद देवेंद्र ने जो अनुभव किया वह चमत्कारी था। उसके घर में धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। उसकी नौकरी में प्रमोशन हुआ और उसके व्यापार में भी सफलता मिलने लगी। उसे समझ में आया कि यह सब भगवान शिव की कृपा और उन 3 चीजों, गंगा जल, शिवलिंग और बेलपत्र की शक्ति के कारण हुआ था। वह रात अब तक उसकी यादों में गहरी छाप छोड़ चुकी थी। उसने महसूस किया कि जब इंसान श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की पूजा करता है तो उसके जीवन में कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। अंतिम विचार। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ देवेंद्र की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो सच्चे दिल से भगवान शिव की आराधना करता है। महाशिवरात्रि की रात अगर हम इन 3 चीजों, गंगा जल, शिवलिंग और बेलपत्र को अपने घर में लाकर उन्हें सही तरीके से पूजते हैं तो भगवान शिव की कृपा से हमारी दरिद्रता दूर हो सकती है। ये रात सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक रहस्य है जो अगर सही तरीके से समझा जाए तो ये हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। अब अगर आपने अभी तक इन 3 चीजों को अपने घर में लाकर पूजा नहीं की है तो इस महाशिवरात्रि को इस अद्भुत उपाय को अपनाकर देखें।
आप भी अनुभव करेंगे कि कैसे एक सच्चे भक्त की आस्था और भगवान शिव की कृपा से दरिद्रता का नाश हो सकता है और समृद्धि का वास हो सकता है। समाप्ति। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महाशिवरात्रि के इस अद्भुत पर्व पर भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।